हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकबॉक्स क्रिएशंस। कैसे हो? तो आज के इस एपिसोड में मैं लेकर आया हूँ इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फॉर सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशंस बाय मधुकर कुमार भगत की बुक का रिव्यू। दोस्तों, ये जीके पब्लिकेशन यानी कि एक्सेस पब्लिशिंग की बुक है। ये सेकंड एडिशन है। इसका थर्ड एडिशन आने वाला होगा या फिर हो सकता है आ चुका होगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा इस एडिशन से कि ये बुक कंटेंट वाइज कैसी रहती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस बुक के कंटेंट्स की ओर। याद रहता है कंटेंट्स। स्टार्टिंग में पहला चैप्टर आपको मिलेगा इंडियन हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर, हाउ टू अप्रोच द टॉपिक। इस टॉपिक को कैसे आपको अप्रोच करना है, कैसे आपको कवर करना है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। फिर ये पार्ट 1 है इस बुक का, आर्ट एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। इसमें सेकंड चैप्टर आपको मिलेगा द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन कल्चर। थर्ड है हिंदुज़म, फोर्थ बुद्धिज़्म। फिफ्थ चैप्टर जो इस बुक का है वो है जैनिज्म। सिक्स्थ आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, लिटरेचर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया। पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है इस बुक का, जो कि है आर्ट एंड कल्चर इन मेडिवल इंडिया। यानी कि इसमें जो आपको आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक मिलता है वो इंडिया के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मिलता है। एंशिएंट में क्या रहा, मेडिवल में क्या रहा और मॉडर्न में क्या रहा। तो ये पार्ट 2 जो है वो मेडिवल इंडिया के साथ डील करता है। इसमें 7 चैप्टर मिलेगा बुक का आपको, टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इन मेडिवल इंडिया। 8 भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म। 9 आर्किटेक्चर इन मेडिवल एज, पैलेसेस, फोर्ट्स एंड अदर मॉन्यूमेंट्स। 10 मेडिवल इंडिया, other art forms, Indian paintings. 11th bronze sculptures. 12th literature in medieval India. 13th music in medieval India. पार्ट 3 है इस बुक का, आर्ट एंड कल्चर इन मॉडर्न इंडिया, जिसमें आपको 14 चैप्टर मिलता है इस बुक का, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड रिफॉर्मर्स इन इंडिया। 15th पेंटिंग्स इन मॉडर्न इंडिया। 16th म्यूजिक इन मॉडर्न इंडिया। 17th डांसेस इन मॉडर्न इंडिया। 18th इंडियन टेक्सटाइल्स। 19th हैंडीक्राफ्ट्स इन इंडिया। 20th languages and literature of modern India. 21 religions in modern India. 22 modern Indian architecture. 23rd Indian theatre and cinema. 24th other elements of Indian culture. 25th culture, heritage and UNESCO। टोटल 25 चैप्टर्स आपको इस बुक में मिलते हैं और 4 पार्ट्स में ये बुक डिवाइड रहती है। जो फोर्थ पार्ट है वो अपेंडिक्स से डील करता है। इसमें सबसे पहला अपेंडिक्स जो आपको मिलेगा वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सेकंड अपेंडिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रीलिम्स के, जो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर के टॉपिक से पूछे गए हैं। अपेंडिक्स थर्ड है मॉडल क्वेश्चंस फॉर द मेन एग्जामिनेशन। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको इस अपेंडिक्स में मिलेंगे, जिससे कि आप मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन थोड़े और अच्छे तरीके से कर सको। तो हम पहले ही चैप्टर को देखते हैं, जो कि है हाउ टू अप्रोच द टॉपिक। कैसे आप इस टॉपिक को अप्रोच करोगे, कैसे आप इसकी तैयारी स्टार्ट करोगे, क्या क्या कवर करना है, कैसे कैसे। तो सबसे पहले ये है सिग्निफिकेंस ऑफ द टॉपिक फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चलेगी, क्या स्टडी करना है आपको। द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड द टॉपिक ऑफ कल्चर, अ क्विक लुक। लास्ट ईयर्स में, बेसिकली लास्ट 8 to 9 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस बने हैं इस टॉपिक से प्रीलिम्स में, उनका ये आपको ग्राफ देखने को मिल सकता है। जैसे कि 2011 में 2 बने थे, 2012 में 8 बने थे, 17 में 5 बने थे, 18 में 6 बने थे, 19 में 3 बने थे। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं इस टॉपिक से प्रीलिम्स में। What to study in the preliminary examination, फिर important topics for the preliminary examination, and then the main examination and the topic of culture and analysis। आपकी स्टडी का क्या अप्रोच होना चाहिए। मेन एग्जामिनेशन का सिलेबस, जो पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं मेन एग्जामिनेशन में फ्रॉम 2011 to 2018, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। उनके आगे ये भी मैंशन है कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहा था मेन एग्जामिनेशन में। दोस्तों, इसके बाद आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेन एग्जामिनेशन। फिर पार्ट 1 स्टार्ट हो जाता है इस बुक का, आर्ट एंड कल्चर इन एंशिएंट इंडिया। इसमें आपको टोटल 5 चैप्टर्स मिलेंगे। पहला चैप्टर यानी कि इस बुक का ओवरऑल सेकंड मिलेगा द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दी हड़प्पन कल्चर। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, क्या है, वो आपको पता चलेगा। ये एक आपको मैप मिलता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया था, रीजन था, वो हाईलाइट किया हुआ। फिर इसके बाद पीरियड एंड फेसेस ऑफ ग्रोथ, साइलेंट फीचर्स ऑफ द हड़प्पन कल्चर, जो मतलब फीचर्स है जो इस सिविलाइजेशन को और सिविलाइजेशन से डिस्टिंग्विश करते हैं, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि अर्बन ग्रोथ, टाउन प्लानिंग, स्ट्रीट्स एंड टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बाथ, डोमेस्टिक हाउस प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ग्रेट ग्रीनरी, डॉकयार्ड एंड लोथल। बीच बीच में आपको ये इमेजेस मिलेंगी, HD इमेजेस आपको इस बुक में मिलती हैं और कलरफुल ये बुक रहती है। इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो कलरफुल नहीं था, वो ब्लैक एंड वाइट था। तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही इन्फॉर्मेशन चल रही है इस चैप्टर में। फिर ये एग्रीकल्चर के बारे में बताया जाएगा, ये एक टेबुलर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स एंड द सिग्निफिकेंस। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस होने, यानी कि इस चैप्टर के किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिससे चांसेस हैं ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के। चैप्टर 3 है इस बुक का हिंदुज़म। इंट्रोडक्शन मिलेगा, ब्रीफ हिस्ट्री, अर्ली वैदिक फेज एंड लेटर वैदिक फेज, स्क्रिप्चर्स एंड फिलोसफीज ऑफ हिंदुज़म, इंपॉर्टेंट हिंदू स्क्रिप्चर्स, वेदास, सेक्ट्स ऑफ हिंदुज़म, जो हिंदुज़म के सेक्ट हैं, जो डिवीजन हुई है हिंदुज़म में, वो आपको मिलेगा। फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू फोकस ऑन,
दोस्तों इस बुक में आपको हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस नहीं मिलते। पहली चीज़ आप ये देख पा रहे होंगे, जैसे कि आपको नितिन सिंघानिया की बुक में मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस और उस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बने हैं, इस बुक में आपको वो नहीं मिलते। ये पार्ट 2 है इस बुक का, आर्ट एंड कल्चर इन मेडिवल इंडिया। इसमें 7 चैप्टर आपको मिलेगा, टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया, इंट्रोडक्शन, टेम्पल्स एंड फंडामेंटल एलिमेंट्स, जो बेसिक फीचर्स रहते हैं एंशिएंट और मेडिवल टेम्पल्स के इंडिया के, वो आपको बताए जाएंगे, जैसे कि मंडप, वर्हान और क्या कहते हैं आपका ये शिखर एंड विमान और गर्भगृह। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा इस फिगर में, जैसे आप देख सकते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ अ टेम्पल, फिर नगारा टेम्पल आर्किटेक्चर, फिर डेविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है इसमें, इतनी मिल जाती है कि आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर पे एक साउंड नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, आप काफ़ी कुछ जान सकते हो। लेकिन अब सबसे मेन चीज़ ये आती है, जो मेन क्वेश्चन है कि क्या ये बुक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए यूज़फुल है, सफिशिएंट है। खामियां मुझे सबसे बड़ी नज़र दो आती हैं। पहली ये कि इसमें कंटेंट इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करो, वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी बुक का किसी भी बुक के साथ, लेकिन फिर भी ये स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि कंपैरिजन करके मैं बताऊं। तो जब कंपैरिजन किया जाएगा इस बुक का नितिन सिंघानिया के साथ, तो आप पाओगे कि ये बुक लेस कॉम्प्रिहेंसिव है देन नितिन सिंघानिया। जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलती है उतनी इन्फॉर्मेशन शायद आपको इसमें नहीं मिलती। बेशक इस बुक के विजुअल्स नितिन सिंघानिया से ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है वो नितिन सिंघानिया का ज़्यादा बेटर है इस बुक के कंपैरिजन में। इस बुक को बाय कर सकते हैं, बाय करना चाहें, लेकिन तब जब आप किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत होती है, जिसको ऑलरेडी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स प्रेफर कर चुके हों। तो ये जो मधुकर कुमार भगत की बुक है, अभी ये इतनी प्रेफर नहीं की जाती। एक कारण ये हो सकता है कि अभी इसका ये सेकंड एडिशन आया, और दूसरी चीज़ ये इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई है नितिन सिंघानिया की वजह से। हो सकता है कि स्टूडेंट्स इसको भी प्रेफर करना शुरू करें और ये भी एक दिन पॉपुलर हो जाए अपने आने वाले एडिशंस को लेकर, जब इसके नए एडिशंस आने लगें। लेकिन फिलहाल के लिए तो आपको नितिन सिंघानिया का रुख करना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। उसमें हर एक चैप्टर के बाद आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। इस बुक में भी हालांकि आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लास्ट में आपको ऐसा अपेंडिक्स के तौर पे मिलते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वेश्चंस का भी आपको आइडिया लग जाए। पार्ट 4 है अपेंडिसेस, 3 अपेंडिक्स आपको मिलेंगे। पहला है प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, अपेंडिक्स 2 है प्रीवियस ईयर प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस ऑन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, अपेंडिक्स 3 है मॉडल क्वेश्चंस फॉर द मेन एग्जामिनेशन। तो ये पहला अपेंडिक्स है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं आपको प्रीलिम्स के। जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसा भी पैटर्न रहता है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस का, उसी पैटर्न पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। सभी क्वेश्चंस की आपको आंसर की मिल जाएगी। टोटल 165 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ क्वेश्चंस की आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है। तो आपको ये सेकंड अपेंडिक्स मिलता है प्रीवियस ईयर्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस ऑन इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। 2001 से लेकर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्रीलिम्स में बने हैं, सभी क्वेश्चंस की आपको आंसर की मिल जाएगी। फिर थर्ड अपेंडिक्स है इस बुक का मॉडल क्वेश्चंस फॉर मेन एग्जामिनेशन। ये आप मेन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस के लिए इन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक के कंटेंट के बारे में आइडिया लग गया होगा। अगर आपको ये बुक यूजफुल लगी हो तो आप इसे बाय कर सकते हैं। 435 इस बुक की एमआरपी है। डिस्क्रिप्शन में आपको बाय लिंक मिल जाएगी, जहाँ से आप इसे डिस्काउंटेड रेट्स पे चेकआउट कर सकते हैं। यूपीएससी के हिसाब से ये इतनी बेनिफिशियल ना हो, लेकिन आप अगर जनरल रीडिंग करना चाहते हैं, फिर किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल प्रूफ होगी। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।